नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। सेना में भर्ती को लेकर लाई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हुई थी, जिसमें से इसे रद्द करने जैसी मांगे थी। लेकिन सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी मिली कि पटना से लेकर केरल तक 5 हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। देश में अग्निपथ योजना को लेकर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। ताजा विवाद आवेदकों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर है। विपक्षी पार्टियां अब इस मामले को लेकर हमलावर हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आपको अग्निवीर बनना है या जातिवीर। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेहद तल्ख लहजे में हमला करते हुए कहा है कि जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सवाल खड़े किए हैं। अग्निवीर योजना के तहत होने वाली भर्ती योजना में जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सेना ने आरोपों का खंडन कर साफ कर दिया है कि सेना में किसी भी भर्ती में पहले भी उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता था। इसे लेकर अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज अपना नाम दाखिल कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना नेता संजय राउत और अन्य विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अल्वा गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड में बतौर राज्यपाल अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अल्वा का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के साथ होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना में घमासान जारी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक संकट खत्म होता नहीं दिख रहा। दरअसल विधायकों की बगावत के बाद अब पार्टी से सांसद भी सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने को तैयार हैं। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने सीएम शिंदे पर जुबानी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है और शिंदे सरकार बचाने में लगे हुए हैं, शिवसेना को तोड़ने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना का ही कैडर एकनाथ शिंदे को चुनकर लाया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में मिली सफलता से बीजेपी खुश है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में लोगों से चाय पर चर्चा की। इस कार्यक्रम का नाम दिया है मामा की चाय अपनों के साथ। ये कार्यक्रम निकाय चुनाव में मिली सफलता का आभार जताने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा है कि बीजेपी का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना और जीतना नहीं है, जनता की जिंदगी बदलना है। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश ने मेरा और मुलायम सिंह का सुझाव माना होता, नेताजी से लेकर समाजवादियों के आदर्शों और विचारों पर चले होते, तो आज सत्ता में बैठे होते, वो आज राज्य के मुख्यमंत्री बने होते। इससे पहले शिवपाल ने कहा था कि मैं इतना जानता हूं कि अगर मुझे स्टार प्रचारक बना दिया होता तो आजमगढ़ की सीट जीत जाते। दुनिया भर में कोरोना के जारी संकट के बीच अफ्रीका में कुछ हिस्सों में एक नए वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। घाना में मारबर्ग वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मारबर्ग संक्रमण इबोला की तरह ही होता है, जिसके कारण गंभीर रोग विकसित होने का खतरा हो सकता है। मारबर्ग वायरस रोग, जिसे मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर के रूप में जाना जाता है, इंसानों में अत्यंत घातक बीमारी का कारण बनती है। इस महीने में शुरुआत में घाना में 2 लोगों में मारबर्ग वायरस के कारण होने वाले रोग की पुष्टि की गई है। दोनों की ही अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। केरल में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के दौरान लड़कियों को कथित तौर पर अंडरगारमेंट उतारने को मजबूर किया गया। ये मामला तब सामने आया जब एक लड़की के पिता ने थाने पहुंचकर इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत की। बताया जा रहा है कि परीक्षा के लिए हॉल में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच में लड़की के ब्रा में लगे मेटल के हुक के कारण बीप हो रहा था। इसके बाद उसे ब्रा उतारने को मजबूर किया गया। घटना केरल की कोलम जिले की है। लड़की के विरोध करने पर उसे ये भी कहा गया कि अगर उसने ब्रा नहीं हटाई तो उसे मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के राजौरी से 2 और जम्मू से 1 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो सीमा पार से ऑपरेट हो रहे थे। इस मामले में कश्मीर पुलिस ने लश्कर के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 6 पिस्तौल, 3 साइलेंसर, 8 ग्रेनेड, 3 UBGL पिस्तौल की 6 मैगजीन, AK राइफल की 6 मैगजीन, 120 कारतूस सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए।
अरुणाचल प्रदेश की कुमी नदी में डूबने से 19 मजदूरों की मौत होने की खबर मिल रही है। ये मजदूर चीन बॉर्डर पर सड़क निर्माण में लगे हुए थे। वो ईद के मौके पर अपने घर असम जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से छुट्टी भी मांगी थी, लेकिन उसने मना कर दिया। इस पर मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े, लेकिन उसके बाद से सभी मजदूर लापता हैं। अब इन मजदूरों के कुमी नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही हो गई है। किन्नौर के पूखंड के शलखर पंचायत में बादल फटने के बाद 8 नालों में बाढ़ आ गई। इससे पंचायत में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ के कारण ट्रक समेत कई गाड़ियां मलबे में दब गए, तो वहीं घरों में मलबा और पानी भर गया है। लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से बचाव कार्य शुरू करने की गुहार लगाई है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतवंशी ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत हो गई है। तीसरे राउंड की वोटिंग में 115 वोट के साथ ऋषि प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। ब्रिटेन में तीसरे राउंड के लिए कुल 357 वोट डाले गए थे। अब मैदान में केवल 4 प्रतिद्वंदी बचे हैं। तीसरे राउंड की जीत के बाद जोश से भरे ऋषि ने ब्रिटेन को ताकतवर बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। इससे ठीक पहले विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान किया है। साजिद प्रेमदासा राजपक्षे परिवार की पार्टी SLPP के उम्मीदवार दुल्लास अल्लाह पेरुमा की उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, दुल्लास अल्लाह पेरुमा और अनुराग कुमार दिसानायके 20 जुलाई को होने वाले चुनाव में उम्मीदवार होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग करीब 5 महीने से जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख और अभियोजक जनरल को निकाल दिया है। यूक्रेन की सेना के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को रूसी सैनिकों ने सुमी क्षेत्र में 150 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन एयरफोर्स ने बताया कि 24 फरवरी यानी कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक रूस ने 3000 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी सेना युद्ध के मैदान में रूस को कड़ी टक्कर दे रही है। यूरोप इस समय प्रचंड गर्मी के चपेट में है। दक्षिण पश्चिम फ्रांस और स्पेन के जंगलों में भड़की आग के चलते हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। ब्रिटेन में पहली बार अत्यधिक गर्मी को लेकर रेड वार्निंग जारी की गई है। ब्रिटेन में सोमवार को अब तक का सबसे गर्म दिन रहने की आशंका के बीच लोगों को घरों के अंदर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। वहीं फ्रांस के अधिकारियों ने जंगल में लगी आग की घटना के बाद 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यहां एक बार में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि 2 हमलावरों ने कार से उतरते ही बार की छत में बैठे लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद बार में मौजूद लोगों ने एक हमलावर को मौके पर पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा खत्म हो चुका है और अब वेस्टइंडीज दौरे की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलना है। ये दौरा 22 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक रहेगा। भारत और वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का पहला मैच वेस्टइंडीज के पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला 22 जुलाई की शाम 7 बजे से शुरू होगा। नरेंद्र बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता छोड़ दी है और भारतीय ओलंपिक संघ से भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 3 अलग अलग आधिकारिक पत्र लिखकर अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 मई को अपने फैसले में हॉकी इंडियन की आजीवन सदस्यता को खत्म कर दिया। इसी सदस्यता के आधार पर बत्रा ने चुनाव लड़ा था और 2017 में जीत भी हासिल की थी। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और सुपरस्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। 2019 के वनडे विश्व कप विजेता स्टोक्स ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार की डरहम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला मैच उनके वनडे करियर का अंतिम मैच होगा। स्टोक्स को इसी साल इंग्लैंड के टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी। उन्होंने कहा है कि तीनों फॉर्मेट खेलना उनके लिए सही नहीं है और उन्हें लगा कि वो आने वाले उभरते खिलाड़ियों का स्थान रोक रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने गायक भूपिंदर सिंह का कल निधन हो गया। पेट में इन्फेक्शन के चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और इलाज के दौरान ही उन्हें कोरोना भी हुआ। ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ। अपने भाइयों अनिल और संजय कपूर को उनके फिल्मी करियर में समर्थन देने के बाद निर्माता बोनी कपूर, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर अभिनीत लव रंजन की फिल्म में अभिनय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। बोनी की बेटी जानवी कपूर ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि उन्होंने ये अभिनय के लिए प्रेरित किया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर उनके पास अपने पिता के व्यवसाय और भाइयों के करियर को संभालने की जिम्मेदारी नहीं होती तो एक बेहतरीन एक्टर होते।
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी मूंछों के लिए तो कभी कुछ। इस बार चर्चा में फिल्म के दूसरे गाने के रिलीज पर लेकर बने हुए हैं। दरअसल अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की इस फिल्म ने अपने दूसरे गाने डन कर दो को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज किया है। फिल्म के मेकर्स की इस स्ट्रैटेजी के साथ ये फिल्म पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने विदेश जाकर अपना गाना रिलीज किया है। पोन्नियिन सेल्वम कुछ दिनों पहले ही फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसे देखकर दर्शक काफी खुश हुए थे। फिल्म की कास्ट, कहानी, ग्राफिक्स को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही थी। फिल्म में शानदार विजुअल और इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है और ये काफी बड़े बजट की फिल्म है। लेकिन डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वम रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गया है। दरअसल पोन्नियिन सेल्वम चोल साम्राज्य के संघर्ष की कहानी है। रश्मि देसाई ने अपना एक वर्कआउट वीडियो शेयर करते हुए शिल्पा शेट्टी और मलाइका अरोड़ा को टैग किया है। उन्होंने उन्हें रोल मॉडल बताया है। वीडियो के कैप्शन में रश्मि देसाई ने कहा है कि शिल्पा और मलाइका उन्हें फिट रहने के लिए इंस्पायर करती हैं, लेकिन ट्रोलर्स ने रश्मि को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है अब जिनसे इंस्पायर्ड हो उन्हें देखकर पतली हो जाओ। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।